Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. This is Ruby Gupta, and today I'm going to discuss Chapter 2 Federalism Part 3. Now, today we are going to discuss decentralization. Now, this is a very important topic that we have towards the end of the chapter. So, now we start with decentralization. सबसे पहले ये समझते हैं कि ये decentralization होता क्या है, what is it? So it's very simple. Center, if something is in the center, what does it mean? That means the whole power is in the center. But if you say decentralize, that means all the power which is in the center has been transferred somewhere else, meaning जो सारी पावर है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं है एक जगह पे. और जब हम पावर की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पावर. तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक पावर को, पॉलिटिकल पावर को, जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, जो लॉ बनाने की पावर जो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, एमपीज एमएलएस के पास होती है, तो इफ दैट पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स and then it is given to the local government, that is called decentralization. तो basically in short अगर हम कहें तो decentralization का मतलब है local government, जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है विच इज डन एट द लोकल लेवल, मतलब हर एक गांव में डिसीजन लिया जाएगा. और अगर वो सिटी है तो अर्बन सिटी में, एवरी लाइक अर्बन एरियाज में every person will have the participation in that is decentralization. तो यहाँ पे आज हम जो decentralization में देखेंगे वो क्या है, it is about local government. This major step towards decentralization, ये कब लिया गया था? 1 mark question है हमारा. It was taken in 1992. So this year you have to remember. तो सबसे पहले definition याद करनी है आपको, और उसके बाद कौन से साल में ये decentralization हुआ था, major step which was taken that, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी. ठीक है, तो अब हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें a new feather is added to our cap. तो फेडरेशन में अब हमारे पास 3 लेवल्स हैं. ठीक है, अब ये क्यों किया गया, इसका क्या रीजन था? अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है. तो आपको इसमें ये बताना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, व्हाई दिस हैज बीन डन. तो बेसिकली इसका रीजन क्या है कि देयर आर सो मेनी इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होती हैं लोकल लेवल पे, विच कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल ओनली. उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन ले रही है तो शायद वो बहुत इफेक्टिव ना हो. जैसे अगर हम एक गांव की बात करते हैं तो इफ देयर इज अ विलेज एंड दे हैव वाटर इश्यूज, ठीक है, देयर इज अनदर विलेज दे हैव इनफ वाटर बट दे हैव सम एग्रीकल्चरल इश्यूज. तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो, अगर वहाँ पे हमने लीडर्स चुने हैं और वो अगर उस प्रॉब्लम को देखेंगे तो दे विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बेटर. इसलिए लोकल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है. जो लोकल लेवल पे जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है. सेकेंड थिंग इज दैट दे हैव बेटर आइडिया वेयर टू स्पेंड मनी. एक प्रॉपर बजट होता है हर एक जगह का, और उन्हें पता होता है कि कहाँ पे किस चीज पे हमें पैसा खर्च करना है. तो क्या होता है कि फिर हम अननेसेसरी चीजों पे जो बजट पास होता है वो खर्च हो जाता है, तो वो बहुत एफिशिएंट नहीं होता है. अदर थिंग इज दैट कि डिसेंट्रलाइजेशन से एक और फायदा है कि लोकल पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दैट. क्योंकि जनरली जैसे गांव की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दे ऑलवेज हैव ग्राम सभा. तो जितने भी गांव के एडल्ट मेंबर्स होते हैं जो वोटिंग जिन्होंने की है, सो दे ऑल पार्टिसिपेट, वो मिलते हैं एवरी नाउ एंड दे डिस्कस, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि वेयर दिस मनी शुड बी स्पेंट, कौन कौन से इश्यूज हैं गांव में जिसपे वर्क करना है, कि भाई स्कूल खोलना है, अगर स्कूल है तो कोई और ऐसी चीज है जिसकी जरूरत है, जैसे गांव में अगर हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई डिस्पेंसरी नहीं है तो दे कैन स्पेंड मनी ऑन दैट. तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो ज्यादा अच्छे लिए जा सकते हैं. एंड यू नो कि अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाई उनकी क्या नीड्स हैं, अगर उन्हें फुलफिल करने के लिए उन्हीं से पूछा जाए, तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी ऑल्सो बिकम्स बेटर, डीपर. तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जहाँ पे लोग अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं, लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। एक तो हर जगह जहाँ पे जैसे ईच एंड एवरी विलेज, ईच एंड एवरी टाउन, सिटी, एवरीवेयर representatives are elected, and there are in India 36 lakh elected representatives municipality में और ग्राम पंचायत में. So we have got so many representatives all over the country. और इससे ये भी फायदा है कि people are getting more and more representation. तो इससे भी डेमोक्रेसी इंक्रीज होती है. मतलब इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है एंड नाउ दे आर मेकिंग डिसीजंस. लोगों को भी वो उसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं जो वो लॉज बना रहे हैं डिसीजन मेकिंग में. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फेडरलिज्म का. Second thing is that constitutional status for local government, it has helped to deepen democracy. जैसे अभी मैंने समझाया कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी से डीप होती है क्योंकि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड सो मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर. तो अब जो एमपीज और एमएलएज हैं वो तो लिमिटेड है. जैसे हमारे जो एमपीज हैं वो 543 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 36 लाख पीपल हैव बिकम रिप्रेजेंटेटिव. तो ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का, इस तरह से डेमोक्रेसी बेटर होती है. दूसरा, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है. क्यों? बिकॉज 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन local government. So this way women are also coming up. They can also have the voice in our democracy. तो these are the advantages. लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. गांव में जो ग्राम सभा होती है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती है. ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी ग्राम सभा क्या होती है. एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है at many places they do not transfer significant powers to the local government. तो अभी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं. उन कमियों को अगर हम दूर करें तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो स्टेप है दिस वुड बी मोर इफेक्टिव. तो स्टेट गवर्नमेंट कई बार होता है कि बहुत ज्यादा पावर शेयर नहीं करती है और जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं दे आर आल्सो नॉट गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट. तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू द नेगेटिव वन. नाउ वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स का मतलब है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, कैसे इसको और बेटर बनाया गया है. तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं. 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि व्हाट आर द अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड इन दिस थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी. थर्ड टियर में कंफ्यूज नहीं होना है. थर्ड टियर का मतलब है एक तीसरा लेवल जो है लोकल गवर्नमेंट. तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं? एक तो इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस. पहले क्या इतने लोकल इलेक्शंस प्रॉपर्ली नहीं होते थे, बट अब ये मैंडेटरी हो गया है कि एवरी 5 years इलेक्शंस शुड बी हेल्ड. अदर थिंग, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC ST एंड OBC. मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिसे ST, और OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस. इनके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं. इससे क्या फायदा होता है? दे ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन. अगर SC ST के लिए सीट्स हैं तो ये लोग भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट. एज आई टोल्ड यू 1/3 पोजीशन जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है. तो वुमेन हैव गॉट रिजर्वेशन हियर. सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्रिएट किया गया है. तो ये क्या है कि दे हेल्प इन कंडक्टिंग दी पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस. जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए ये स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज आल्सो बीन फॉर्म्ड और क्रिएटेड. एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये मैंडेटरी हो गया है अब कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू. मतलब उनको एक गांव में और शहर में हर जगह उन्हें कुछ पावर देनी ही पड़ेगी. एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव टू शेयर द रेवेन्यूज विद देम. रेवेन्यू मतलब टैक्सेस. ताकि जब उनके पास पैसा आएगा, म्यूनिसिपैलिटी है या गांव में जो पंचायत है वो लोकल गवर्नमेंट है, तो व्हेन दे हैव मनी दे विल हैव बेटर वर्किंग. क्योंकि पैसा आएगा तभी वो उसको खर्च कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया और टेरिटरी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. अब हमें दो चीजें समझनी है यहाँ पे कि ये लोकल गवर्नमेंट जो हमने कहा, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा हमने, थर्ड टियर भी कहा, दे आर वन एंड द सेम थिंग. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड.
अब कुछ बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं कि जो गांव में जो सिस्टम होता है, जो पंचायत जो होती है, वो लोकल गवर्नमेंट है। अब इसमें क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, दैट इज ग्राम पंचायत, पंचायती राज कहते हैं उसको। ये जो पंचायती राज है, इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। नाउ आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज। जो गांव में जितने भी जो 18 प्लस लोग होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के। और ये मिलते क्यों हैं, इनका इनका पर्पस क्या होता है कि दे हैव टू मीट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर। तो साल में 2 से 3 मीटिंग्स होंगी इनकी। एंड इन द मीटिंग व्हाट दे डू, दिस इज अगेन यू शुड नो। तो वो क्या करते हैं, एक तो दे अप्रूव द एनुअल बजट, कि भाई जो पैसा फंड्स जो है वो मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर जो टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट हुए हैं, उसे कैसे खर्च करना है, व्हाट आर द एरियाज वेयर दे हैव टू एक्चुअली स्पेंड द मनी, वो डिसाइड करते हैं एनुअल बजट। और वो रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो पंच और सरपंच होते हैं, जो उनका हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, आर दे वर्किंग, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज पीपल आर कीपिंग एन आई। हर एक गांव के जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से काम हो रहा है, बजट जो पास हो रहा है वो किस लिए पास हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड इवन रिव्यूड ऑल्सो। तो दिस इज ग्राम सभा। तो गांव में ये सिस्टम होता है। लेकिन उसके अलावा एक और सिस्टम भी यहाँ पे बनाया गया है कि जो भी, जैसे अलग अलग गांव की जो पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, उसको मिला के एक बनाई जाती है पंचायत समिति। इसको पंचायत ब्लॉक या पंचायत मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति, अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है कि जो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत है, जैसे 4-5 गांव के अगर हम ग्राम पंचायत को मिला दें तो वो बन जाती है पंचायत समिति। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वो पंचायत समिति या पंचायत मंडल को अगर हम मिला देते हैं, जो वो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड जिला परिषद। तो ये लेवल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत। ऊपर इस फोटो में देखेंगे हम ग्राम पंचायत मतलब गांव में। उसके बाद ग्राम पंचायत के ग्रुप को कहते हैं हम पंचायत समिति या पंचायत मंडल। और जब ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब ये पंचायत समिति का जो ग्रुप है, उसे हम कहते हैं जिला परिषद। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, 3-4 ये आपको याद रखने हैं। और ये जो जिला परिषद होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एमपीज, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जिन्हें हम एमपीज भी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमएलएज होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये तो हो गया हमारा पंचायती राज सिस्टम, जिसमें पंचायत है, उसके बाद पंचायत मंडल है, और पंचायत मंडल का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं जिला परिषद। अब आता है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो शहरों में होती है। ये भी लोकल गवर्नमेंट है। यू ऑल नो, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि व्हाट इज म्यूनिसिपैलिटी। तो अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटी होती है। और जो बिग सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, सो दीज सिटीज हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो बड़ी सिटी है वहां पे लोकल गवर्नमेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसमें कि जो भी एक पर्टिकुलर एरिया है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पूरे इंडिया को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, द एरिया, कि भी जहाँ पे ये एक एरिया है, यहाँ पे आ, ये पर्सन रूल करेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम कहते हैं वार्ड। वार्ड मेंबर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे जो हमें समझना है वो क्या है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसके इलेक्शंस होते हैं, और ये अपने एरियाज को डिवाइड कर देते हैं। उस एरिया को हम कहते हैं वार्ड। वार्ड मेंबर्स होते हैं। और जहाँ से जो ये वार्ड मेंबर इलेक्ट होते हैं, उन्हें हम काउंसलर्स कहते हैं। तो हमारे पर्टिकुलर जो एरिया होता है, वहाँ का एक पर्टिकुलर वार्ड होता है। उस वार्ड के ये जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसे हम काउंसलर कहते हैं। तो इसके भी बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं
जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम अपने पीएम को चूज करते हैं, या फिर जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम अपने सीएम को चूज करते हैं, चीफ मिनिस्टर को। तो ये थर्ड लेवल के इलेक्शंस भी हर जगह होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो आपका जो एक टेन्योर होता है दैट इज फॉर 5 years। ओके, एंड एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्युनिसिपल जो चेयरपर्सन है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है। जैसे पूरे स्टेट का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, तो और उसके अंडर होते हैं एमएलएज। उसी तरह से यहाँ पे म्युनिसिपल चेयरपर्सन हेड होता है और उसके अंडर ये सारे काउंसलर्स होते हैं जो अपने अपने एरिया, जो वार्ड उन्हें मिला हुआ होता है, उस वार्ड का मतलब है यहाँ पे एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके हेड होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे बड़े शहरों में जो होते हैं वहां पे उसके हेड को मेयर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेयर कौन है। मेयर इज एक्चुअली द हेड और द चीफ ऑफिसर और हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, 5 years के लिए होते हैं। और ये एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि इनको भी जो 18+ जो है वही वोटिंग करते हैं इनके लिए, और इस तरह से ये इलेक्ट होते हैं और काम करते हैं। अब ये करते क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनके फंक्शंस क्या होते हैं। कई बार हमें कुछ चीजें कुछ तो पता होती है बट कुछ नहीं भी पता होती। तो बुक में तो ये सब चीजें नहीं दी हुई है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। इनके बहुत सारे काम हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बनाना, वाटर सप्लाई, जो डोमेस्टिक जो हमारे घरों में पानी आता है, पब्लिक हेल्थ को भी देखते हैं, ये सैनिटेशन, जैसे कहाँ पे सीवेज की पाइप्स वगैरह डालनी है वो सारी चीजें ये देखते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल के लिए जो भेजते हैं गाड़ी वगैरह, वो दे टेक केयर ऑफ दैट। फायर सर्विस इज ऑल्सो अंडर दैट म्युनिसिपैलिटी। फिर जो फॉरेस्ट्री है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सारी चीजें ये सब देखते हैं। उसी तरह से कुछ और बेसिक चीजें जैसे मैं आपको बताऊं तो बेरियल ग्राउंड्स जो होते हैं जहाँ पे अग्नि संस्कार किया जाता है, डेड बॉडीज को क्रिमेट किया जाता है। तो जो क्रेमेटोरियम्स होते हैं, इवन इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स भी होते हैं, सो दे टेक केयर ऑफ ऑल दैट। तो ये सब आते हैं म्युनिसिपैलिटी के अंडर। फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कोई कैटल है, वो उन्हें भी आपने सुना होगा कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी लेके जा रही है, या फिर some animals that are badly injured, तो we can call at the municipal corporation या municipality, और वो फिर उनको हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे रोल्स हैं म्युनिसिपैलिटी के जो हमें पता होने चाहिए। इवन स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग लॉट्स, बहुत जगह पार्किंग के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ओपन एरिया होता है बट स्टिल वी हैव टू पे। तो ये सब जो फंक्शंस हैं ये म्युनिसिपैलिटी के हैं। or even slaughterhouses. Slaughterhouses where the animals are cut, जहाँ पे कत्ल खाने जो होते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत सारे जो जैसे गोट है, और इन सब एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, कट किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय म्युनिसिपैलिटी। तो ये इनकी फंक्शंस हैं। अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है? अगर आपको ये सारी चीजें रन करनी है, लोगों को पानी देना है, स्ट्रीट लाइट्स करनी है, इन सब के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। दे हैव टू गिव जॉब्स टू दीज पीपल, एंड उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आता है? तो कुछ बेसिक चीजें आपको बताती हूँ। जैसे हम जो वाटर बिल देते हैं, दैट मनी गोज टू लोकल गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी हमारी म्युनिसिपैलिटी को मिलता है। जो रेंट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओन्ड मार्केट्स, तो जहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं, कुछ हाउसेस हैं, जो इन सब का जो रेंट होता है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाता है। इवन जो हम कमर्शियल व्हीकल्स जब हम रजिस्टर कराते हैं तो एक स्पेशल फी होती है दैट वी गिव टू दिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड उसके अलावा इनको कुछ ग्रांट्स मिलती हैं, कुछ पैसे मिलते हैं फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हर एक जगह, हर एक स्टेट भी कुछ इनके साथ पैसे शेयर करती है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने कुछ चीजें इसमें ऐड की हैं, सो दैट यू गेट अ वेरी क्लियर व्यू अबाउट इट। सो यू शुड नो दैट। फाइन, सो here our video ends with the quiz time.
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं. One is when this decentralization done in India. Any two functions of municipality. क्या करती है municipality? बहुत सारे functions देखे, आपको कोई भी दो बताने हैं. और इनकी major source of income क्या है, कहाँ से इनके पास पैसा आता है? Who is mayor? This you have to answer. And what is the role of ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या करती है? तो ग्राम सभा आपको ऑलरेडी पता है, जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं किसी भी गांव के, वो ग्राम सभा है. क्या करते हैं ये, वो आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज on various subjects and spoken English. Till then, okay, so bye everyone. See you soon in the next video.